कराची शहर में तो जैसे लैंड माफिया और बिल्डर माफिया के काले बादल छाए हुए हैं। इलीगल इंक्रोचमेंट और इलीगल लैंड ग्रैबिंग तो आम सा एक मामूल सा बन गया है कराची शहर के अंदर। जिसका जो दिल चाहता है वहाँ पे ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेता है, जिसका जहाँ दिल चाहता है वहाँ पे बिल्डिंग बना के खड़ा कर देता है, जिसका दिल चाहता है वो लोगों से पैसे बटोरना शुरू कर देता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सरजानी के अंदर 100 एकड़ ज़मीन के ऊपर लैंड ग्रैबिंग के मामला चल रहे हैं। क्या है सच्चाई, क्या है हकीकत, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सरजानी टाउन के अंदर 100 एकड़ ज़मीन जो है अकॉर्डिंग टू न्यूज़। कुछ दिन पहले मेरी नज़रों के सामने से एक न्यूज़ गुजरी जो कि उस न्यूज़ के अंदर ये आ रहा था कि एक बिल्डर ने 100 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, जो कि केडीए की ज़मीन है। लैंड यूटिलाइजेशन से केडीए ने ख़रीदी, लेकिन लेआउट प्लान एलडीए ने जारी किया और वो उसके जो मालिकान हैं, जो फेक मालिकान हैं, उनको बेच दी गई। मज़े की बात यह है कि एसबीसी ने इनके ऊपर जो है वो एनओसी भी जारी कर दी और वहाँ पे इस वक्त शहर का बहुत बड़ा बिल्डर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। बेसिकली इसमें ये जो ज़मीन है ये सेक्टर 11 और सेक्टर 12 के अंदर मौजूद है और ये डे जाम चाकड़ो जो है इसका डे लगता है और ये जो ज़मीन है ऑलमोस्ट 100 एकड़ के ऊपर मौजूद है। वैसे तो ये ज़मीन केडीए की है जो कि 1982 के अंदर ये लैंड परचेज़ किया था स्कीम 41 के अंदर सरजानी में। और मज़े की बात यह है कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है फलक नाज। कमाल की बात है कि इसके ऊपर प्रोजेक्ट शुरू भी हो गया है, इसकी लॉन्चिंग भी हो गई है और इस पे अब बुकिंग्स भी की जा रही हैं और कोई भी इदारा इस पर एक्शन नहीं ले रहा। और कहा यह जा रहा है ख़बरों में और लोग जो बातें कर रहे हैं कि ये बेसिकली ये भी जो है एक सिस्टम का आशीर्वाद है। जी हाँ, वही सिस्टम जिसका रफ्तार टीवी ने अभी कुछ दिन पहले ज़िक्र किया था और इस पूरी तकरीबन 1 घंटे की वीडियो के ऊपर भी मैंने काफ़ी अपना रिव्यू दिया है 10 मिनट का, कि 1 घंटे की वीडियो 10 मिनट में आप लोग पूरी वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर क्या मोटे मोटे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं और आप लोगों को सिस्टम समझाने में काफ़ी कारआमद साबित हो सकती है ये वीडियो। इसका आप लोगों को मेरी प्लेलिस्ट में जाके इसका ऑप्शन मिल जाएगा। तो सरजानी टाउन कराची और बिलखसूस सरजानी टाउन जो है इस वक्त कब्ज़े का गढ़ बना हुआ है। आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी काफ़ी जो है काले बादल कब्ज़ा ग्रुप के, लैंड माफिया के, बिल्डर माफिया के सरजानी टाउन के ऊपर छाए रहे हैं। चाइना कटिंग ने उसको बर्बाद किया, 2 नंबर बिल्डर्स ने और दीगर जो है इंक्रोचमेंट और आए दिन के नोटिस ने सरजानी की प्रॉपर्टी को बिल्कुल बेकार कर दिया है। अगर सरजानी के हम लोग अंदर किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं तो हमारे दिल के अंदर एक डाउट ज़रूर आता है कि यार कहीं कोई मसला ना हो इस ज़मीन के अंदर, कोई ऐसा ना हो कि बिल्डर 2 नंबर हो, बिल्डर 1 नंबर है तो उसकी जो ज़मीन है उसमें कोई घपला हो, या ऐसा ना हो कि कल को सरकार को एकदम से याद आ जाए कि यार ये ज़मीन तो फ़ला डिपार्टमेंट ने फ़ला डिपार्टमेंट को बेची थी। और लेकिन इस बात होता क्या है, इसके बाद होता ये है कि जो बेचारा अलॉटी है, जो बेचारा उसका सारिफ़ है, जो उसको ख़रीदता है, जो उसका ऑनर होता है, वो बहुत बड़े मसले का शिकार हो जाता है। और वो जो ऑनर्स होते हैं वो कोई एक नहीं होते, कोई सैकड़ों में होते हैं। बहुत सारी ऐसी मिसालें हमारे सामने हैं। अभी रिसेंटली जैसे कि मसला दरपेश आया था फोर के चौरंगी के ऊपर, जो सर्वे नंबर 56, 59 और 60 ऐसे कुछ सर्वे नंबर था, उसके ऊपर अभी इंक्रोचमेंट का काम शुरू कर दिया गया था। वहाँ के जो मकीन थे, वहाँ के जो शहरी थे, वहाँ के रिहायशी थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा यार हमने तो केडीए से लीज़ करवाई हुई हमारी प्रॉपर्टी है, हमने इतनी मेहनत करके बनाई है, और एक दिन आके एसबीसी और इसके साथ जो दीगर डिपार्टमेंट है उस पर आके ये दावा करके इसको इंक्रोचमेंट करना शुरू कर देंगे, ये तो लैंड यूटिलाइजेशन की ज़मीन है। कराची शहर में ये कोई आम क्या कहते हैं, कोई ऐसी पहली दफ़ा नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं कि लोग रह रहे हैं 18-18, 20-20 साल से लोग रह रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदी और एक दिन आके दादा ये बोलता है यार ये प्रॉपर्टी तो 2 नंबर है, कब्ज़े की ज़मीन है। मज़े की बात यह है कि केडीए ने यह ज़मीन 1982 में ख़रीदी और उसके बाद केडीए लेकर भूल गया और उसने कभी उसके तरफ पलट के पूछा भी नहीं कि यार मैंने एक ज़मीन ख़रीदी थी। कराची शहर में तो वैसे ही काफ़ी केडीए का ऑलमोस्ट जो है वो 70% केडीए का ही होल्ड है। और सरजानी टाउन जैसा एरिया
जो कि बहुत ज़्यादा रेड जोन में आता है कब्ज़े के अतबार से। तो केडीए को एक दफ़ा मुड़ के पीछे देखना चाहिए था कि यार मेरी एक ज़मीन है वो कहीं कब्ज़े का शिकार ना हो जाए। और मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि वो लोग कौन होते हैं जिनको ये बात पता नहीं होती है फ़ला फ़ला जगह या फ़ला फ़ला सेक्टर के अंदर ये जो बिल्डर है इसने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये सर्वे नंबर हमें अब बता रहा है, ये तो केडीए की मलकियत है या किसी भी मुतल्लिका इदारे की मलकियत है। ये बातें किसको पता होती हैं? असल में सिंध के जितने भी सरकारी इदारे हैं उनका जिसमें लोग जितने भी लोग काम करते हैं उनका किसी भी चीज़ से किसी के भी नुकसान से नफ़े का तो दूर की बात है, नफ़ा तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी के भी नुकसान से उनके कोई सरोकार नहीं होता। कोई अगर जो है वो प्रॉपर्टी के चक्कर में प्रॉपर्टी रातों रात अगर उसकी जो है मिसमार कर दी जाए, वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाए, तो इससे सिंध के हुक्मरान और सिंध के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ख़ास करके जो केडीए, एसबीसीए, डीसी ऑफिसर्स और जितने भी ऐसे लोग हैं जो रिश्वत लेकर काम करते हैं, उन पे इसका ज़्यादा बराबर भी असर नहीं पड़ता। तो उनको जब आपसे कोई सरोकार नहीं है तो जो सरकारी ज़मीन है जिसको ये टीका लगाया 100 एकड़ का 1982 में ख़रीदी ज़मीन केडीए की है, तो इससे उनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। अब जब उनके ख़ुद का कोई मतलब निकला या उनका कोई ख़ुद का जो है उन्होंने देखा गया इतने बड़ा बिल्डर है उसके ऊपर ऐसे ऐसे मामलात हैं और जो है अब जो है वो काम अब कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि आज से पहले तक तो उससे एक रेगिस्तान था, एक बंजर ज़मीन थी जिसको कोई पूछने वाला नहीं था। और आज जब उसको सोने के भाव जो है वो मट्टी को सोने के भाव बेचने जा रहे हैं, तो अब जो है वो केडीए और मुतल्लिका इदारों की आँखें खुल गई कि यार ये ज़मीन तो हमारी थी। इससे पहले भी काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जो कि 20-20 साल 30-30 40-40 साल बाद जाके केडीए को, एलडीए को, एमडीए को याद आता है कि यार ये तो ज़मीन हमारी थी। इससे पहले काफ़ी चीज़ें हो चुकी होती हैं, ख़ुद बहुत सारे इदारे एनओसीज़ और लीज़ और दीगर चीज़ें दे चुके होते हैं और इसमें नुकसान किसी का नहीं होता, सिर्फ आम आवाम का ही होता है। तो देखते हैं कि अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, हुकूमत, केडीए और मुतल्लिका इदारे इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो भी अपडेट आती है उस अपडेट से पता करने के लिए, उस अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। मेरा नाम है उसामुद्दीन, देखते रहिए प्रॉपर्टेक पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट। जज़ाकल्लाह।